क्वेश्चन नंबर पहले 5 ही बता दे रहे हैं, लिखित रूप में है प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अगर किसी घटना का घटित होने की प्रायिकता यानी पीई की वैल्यू 0.05 है, किसी घटना का घटित होने की प्रायिकता यह है और घटना न घटित होने की प्रायिकता पीई डैश है, इसका मान कितना होगा ये हमको पता करना है। तो आपको बताया गया था कि घटना घटित होना और घटना न घटित होना दोनों को ऐड करते हैं तो 1 होता है, यानी पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। तो हमको पीई डैश का मान निकालना है, तो पीई इक्वल टू 1 माइनस पीई, तो 1 माइनस इनके जगह पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे 0.05, तो इसको इसमें माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा 95। ठीक है, तो घटना न घटित होने की प्रायिकता कितनी है, इतना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां रखी गई है। थैले में, एक थैले में कैसी गोली रखी गई है, एक थैले केवल नींबू की महक गोली है। एक थैले में हमने देखा, थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली रखी गई है, और तुम आकर कह रहे हो कि संतरा जैसन जौन महकता है वह निकाल के हमको दो। तो हमारे पास तो ऐसी गोली है जो नींबू जैसी महकती है, तो तुमको संतरे के महक वाला गोली कहाँ से देंगे जी? ये बताओ, जब हमारे थैले में नींबू का थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है, तो ये बताइए कि संतरे की महक वाली कितनी गोलियां हैं, उसकी प्रायिकता कितनी है? तो जबकि संतरे के महक वाली एक को गोली ये नहीं है, कुल नींबू की महक वाली गोली है, तो हम उत्तर देंगे संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता 0/, नींबू की महक गोली, क्योंकि थैले में केवल नींबू जैसन महके वाली गोली है ना, संतरा वाला तो एको नहीं है, तो संतरा वाला 0 है और नींबू वाला सब है। तो जब 0 में नींबू से भाग देंगे तो कितना होगा? तो संतरे जैसा महकने वाली गोली की प्रायिकता 0। लेकिन दूसरा प्रश्न इसी में कहा है कि नींबू की महक वाली, तो सब के सब गोली नींबू जैसे महकती है ना, तो नींबू की महक, नींबू की महक की प्रायिकता, तो देखो ऊपर नींबू के महक ही रखेंगे या नीचे भी रखेंगे, तो ऊपर भी नींबू और नीचे भी नींबू, क्योंकि उस थैले में केवल नींबू के महक वाली गोली रखी गई है, तो इसलिए कितना हो गया 1। तो नींबू के महक वाली गोली की प्रायिकता 1 है और संतरे के महक वाली गोली की प्रायिकता 0 है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 1 होगा। 0 + 1 = 1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में दो विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता कुल विद्यार्थी बराबर 3। तो 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दिया है। फर्स्ट कंडीशन या कंडीशन वैसे 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन
न होने की प्रायिकता बराबर 0.0992 है, 992 है। यानी दो विद्यार्थी है, 3 जने में से 2 जने के जन्मदिन एक ही दिन नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? तो इसकी इतना गारंटी है, यानी एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो प्रश्न कह रहा है इसकी प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 लोगों का जन्मदिन एक ही दिन हुआ हो। तो जब 2 लोगों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता ये है, यह दिख रहा है ना, तो एक दिन होने की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ देखो, एक ही दिन होने की प्रायिकता हमको पता करना है ना, एक ना होगी, एक होगी कि 1 माइनस PE बार होगा। इसका मान यह न है, न होने, घटना न घटित होने के लिए ना इसका यूज करते हैं। तो जन्मदिन न होने की प्रायिकता यह है, यही ना इसके जगह पर रखेंगे। तो 1 माइनस 0.992, तो 1 में चलो घटाओ 992 को, ताओ 1 को अगर घटा नहीं पाते हो तो ऐसे लिखोगे, ऐसे लगा दोगे ना दशमलव, और इसके नीचे घटाना है 0.992। तो अभी एक नंबर इसको दे दिया, 10 में 2 जा 8, 9 में 9 जा 0, 9 में 9 जा 0 पॉइंट। तो एक ही दिन 2 लोगों की जन्मदिन मान लिया जाए, उसका क्या गारंटी है? 0.008। यानी एक ही दिन दोनों की जन्मदिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन दोनों का जन्मदिन होने की प्रायिकता 0.008 होगी। यह इसका 7 हो गया है 8। 8वें प्रश्न में कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। 3 लाल, तो लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंद 3 है और काली गेंद 5 है, ठीक है। तो कह रहा है इस थैले में एक गेंद निकाली जाती है, अपने मर्जी से एक गेंद निकालो, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। तो एक गेंद निकालने पर लाल होने की प्रायिकता निकालना है हमको। तो पहले यहाँ हल करेंगे तो लिखेंगे कुल गेंद, थैले में कुल गेंद, तो कुल कितना गेंद है? 3 + 5 बराबर 8, कुल 8 गेंद है। अब फर्स्ट कंडीशन, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हमको चाहिए, ठीक है। तो देखो पी रेड गेंद होने की प्रायिकता, तो देखो कुल कितना रेड गेंद है भाई थैली में? 3 ना, 3 बट्टे कुल गेंद कितना है थैली में? 8। अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम 3 हो गया, अकुल परिणाम। अब दूसरा कर रहा है कि लाल गेंद न होने की प्रायिकता, लाल गेंद न होने की, तो ये बताओ लाल गेंद न होने की प्रायिकता, तो पहले तो 1 में आप होने की प्रायिकता को घटा दो, लाल गेंद होने की प्रायिकता को घटा दो इसमें। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8 है, तो 1 में 3/8 को माइनस कर दो, तो इसका इसमें गुणा होगा, 8 - 3/8 यानी 5/। अगर हम ये निकाले होते कि काली गेंद की प्रायिकता, तो 5/8 होता ना। तो काली गेंद, जो लाल गेंद है वो काली गेंद न होने की प्रायिकता है, और जो काली गेंद है वो लाल गेंद न होने की प्रायिकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन
9। कह रहा है कि एक डिब्बे में लाल 5 कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। एक डिब्बे में कुल कंचे, तो कुल कितना कंचा है भाई, नया नोट करते हैं। तो 5 + 8 + 4 बराबर 12, 5, 17। 17 गोलियां हैं, शीशे की गोलियां हैं, जिसमें से लाल जो कंचे हैं 5 है और सफ़ेद कंचे वाइट कलर हैं 8 और जो हरा है ग्रीन कलर का है वो 4 गेंद यानी कंचे हैं। कह रहा है कि डिब्बे में से कंचा या दृश्यता मतलब स्वतंत्रता पूर्वक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा जो है लाल है पहला, दूसरा सफ़ेद हो, तीसरा हरा न हो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन पी रेड लाल होने की प्रायिकता, फार्मूला आप जानते हैं, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो रेड होने की प्रायिकता भाई, कुल कितना गेंद कंचे रेड है, देखो 5, कुल कितना है। ठीक है, दूसरा कंडीशन पी सफेद होने की प्रायिकता वाइट, तो यही फार्मूला लगेगा। तो कुल कितना वाइट है, कुल कितना गेंद है कंचे है 17। तो सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता 8/17। लेकिन तीसरा में कह रहा है कि ग्रीन न हो, यानी PG के पावर मतलब 12 दे दिए, यानी ऐसे लिखेंगे तो ग्रीन होने की प्रायिकता, अब 12 चढ़ा देंगे तो 9 होने की प्रायिकता। तो क्या करो, 9 होने की प्रायिकता 1 माइनस ये दोनों को जोड़ लो तो 8 और 5 13। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 13/17, इसको घटाएंगे ना उतना, तो इसमें जब हम घटाएंगे नहीं तो आ जाएगा 4/17 ग्रीन होने की प्रायिकता। तो यानी 13/17 आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ देखो ग्रीन 9 होने की प्रायिकता, तो ग्रीन वाले को छोड़ दो और इनको जोड़ के 5 + 8 यानी हो गया 13/17। ये आपका ग्रीन 9 होने की प्रायिकता है। लेकिन अगर फार्मूला से लगाना चाहते हो, ऐसे लगाना चाहते हो 9 होने की प्रायिकता, तो ग्रीन होने की प्रायिकता कितना है, ग्रीन होने की प्रायिकता 4/17 ना होगी। तो ग्रीन होने की प्रायिकता देखो ग्रीन 4 है, तो ग्रीन होने की प्रायिकता 4/17, तो 4/17 को 1 में घटा दीजिए तो ग्रीन 9 होने की प्रायिकता निकल जाएगी, यानी जी के बार चढ़ाए हैं ना 9 होने की प्रायिकता, इतना ही आंसर आएगा। आओ घटा के देखो, इसका इसमें गुणा करोगे तो 17 -4 बट्टे, आज जब घटाओगे तो क्या बचेगी 13/। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, या हमने इसको छोड़कर इन दोनों को ले लिया था /17 लिख दिया, तो वैसे भी ग्रीन 9 होने की प्रायिकता हो गई थी। ठीक है, पिग्गी बैंक में 50 पैसे के कुल सिक्के, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम या सांप्रदायिक है। मतलब पिग्गी बैंक मतलब गोलक में जब पैसा डाल दिया जाता है तो कभी कभी निकालने के लिए उसको उल्टा किया जाता है, तो उसमें से कोई ना कोई सिक्का निकलेगा। तो कह रहा है कि जो सिक्का गिरेगा वो सांप्रदायिक है, मतलब ये नहीं ना फिक्स है कि कौन सा गिरेगा। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा। ठीक है, तो हमको इसकी प्रायिकता निकालना है कि 50 पैसे का सिक्का गिरने की प्रायिकता बतानी है, और दूसरे प्रश्न में पूछा है कि 5 रुपये का वो सिक्का न हो, इसकी प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो पहले देखो हमने नोट कर लिया कि पिग्गी बैंक में जो पैसा डाला गया था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, सबसे अधिक सिक्का है 50,
50 पैसे का। उसके बाद 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 50, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 है। तो ये बताओ जिसकी मात्रा अधिक होगी उसी में से तो गिरने की संभावना अधिक होगा। जो ज़्यादा रहेगा उसी में से बहुत चांस है कि वही गिरेगा। तो प्रश्न कुल हमारे पास 180 सिक्के हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं तो 50 पैसे के सिक्के गिरने की प्रायिकता तो देखो भाई P और यहाँ पर लिखेंगे 0.5 रुपए का हो, चाहे यहाँ पर पूरा शब्द लिख सकते हो 50 पैसा, ठीक है, की प्रायिकता। तो ऊपर लिखते हैं अनुकूल परिणाम बट्टे, तो अनुकूल परिणाम 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं भाई, तो ये अनुकूल परिणाम हो गई ने 100। अकुल परिणाम कितना है वो सब पिग्गी बैंक में कुल इतने सिक्के हैं 180। 0 0 कट गया 10/18, तो 2 से 1 कट के 5 हो जाइए और ये 9, तो कुल 5/9 की गारंटी है कि उसमें से क्या गिरेगा, 50 पैसे का सिक्का गिरेगा। 50 पैसे के सिक्के निकलने की गारंटी कितना है 5/9। अब देखो, अब कह रहा है कि 5 रुपये का वो सिक्का 9 हो, इसकी क्या गारंटी है। तो पहले तो तुम भी पता कर लो कि 5 रुपये के सिक्के होने की क्या गारंटी है, ठीक है। आओ तो यहाँ पे लिखेंगे 5 रुपये की होने की प्रायिकता। तो देखो 5 रुपये की होने की प्रायिकता, तो 5 रुपये के कौ सिक्के हैं 10, तो 10/100, तो 5 रुपये का सिक्का गिरे इसकी गारंटी 1/18 है। तो 5 रुपये का 9 हो इसकी गारंटी हमको चाहिए। तो 5 रुपये के 9 होने की प्रायिकता, तो आ जाओ भाई 1 माइनस 5 रुपये की होने की प्रायिकता को हम घटा देंगे 1/18। तो अब हर नहीं ना बराबर है, तो 18 माइनस 1/, तो 17/, तो वो सिक्का जो गिराया गया वो 5 रुपया का नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है, तो 17/18% की ये गारंटी है कि वो सिक्का 5 का नहीं होगा। वो सिक्का 5/9 की गारंटी है, 5 का नहीं होगा, 17/18% की गारंटी है, 5 का होगा 1/18 की गारंटी है, ठीक है। बहुत कम चांस ही है कि 5 का होगा, सबसे अधिक चांस है कि 50 पैसे का होगा, ठीक है।